हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्राइम स्टोरी चैनल पर, जहां हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक खौफनाक सच। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सच्ची कहानियां सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोपाल शहर के पास एक छोटा सा गांव है बैरसिया। वहां सुबह सुबह कुछ लकड़हारे जंगल में लकड़ी काटने निकले थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता था, लेकिन तभी एक बूढ़ा लकड़हारा चौंक गया। उसकी नजर झाड़ियों के पीछे पड़ी एक चीज पर पड़ी। वो धीरे धीरे पास गया और फिर जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। अरे भगवान, ये तो किसी की लाश है, उसने जोर से चिल्लाया और बाकी लोग दौड़कर वहां पहुंच गए। सामने जमीन पर एक जवान लड़का मरा पड़ा था। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंटा हो। कपड़े महंगे थे, घड़ी भी ब्रांडेड थी, मतलब लड़का किसी अच्छे परिवार का लग रहा था। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। थाने से आए इंस्पेक्टर करुण शुक्ला, भोपाल पुलिस का एक सख्त, तेज और समझदार अफसर। करुण शुक्ला ने झाड़ियों के पास जमीन को ध्यान से देखा। खून के कुछ निशान थे और वहीं पास में एक मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन फोन चालू था। फोन की स्क्रीन पर एक फोटो लगी थी। एक लड़का और एक लड़की सगाई की पोशाक में मुस्कुरा रहे थे। शुक्ला ने फोन की गैलरी चेक की और फिर पहचान हुई। इस लड़के का नाम था आरव सक्सेना, उम्र 28 साल, और हैरानी की बात यह थी कि उसकी शादी अगले ही दिन थी। शुक्ला ने तुरंत आरव के घर फोन लगाया। फोन उठाते ही लड़की की चीख सुनाई दी, नहीं नहीं, आरव तो घर पर ही है, उसकी शादी है, वो जंगल में कैसे हो सकता है। लेकिन जब पुलिस ने शव की पहचान करवाई तो मां चुप हो गई। बस आंसू थे और पूरे घर में मातम फैल गया। अब बारी थी दुल्हन की, मोहिनी द्विवेदी की। जब मोहिनी को यह खबर मिली तब वो हल्दी की रस्म में बैठी थी, लेकिन जैसे ही ये सुना कि आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गई। न चीख न रोना, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई हैरानी नहीं, कोई दर्द नहीं। आरव मुझसे आखिरी बार रात 9 बजे मिला था, वो खुश था, फिर ऐसा कैसे हुआ, मोहिनी ने धीमे से कहा। अब शुक्ला ने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक की। आखिरी कॉल रात 10 बजे मोहिनी को किया गया था। लेकिन मोहिनी कहती है, हमारी बात तो रात 9 बजे के बाद नहीं हुई। तो क्या मोहिनी झूठ बोल रही है? पुलिस ने जंगल की ओर तलाशी ली। झाड़ियों के पास एक टूटी हुई बाली मिली, खून से सनी हुई। वो बाली किसी लड़की की थी, सस्ती सी, सुनहरी रंग की। करुण शुक्ला अब सोच में पड़ गए। आरव को कोई जान पहचान वाला ही यहां जंगल तक लाया होगा, और ये बाली बता रही है कि वहां कोई औरत भी थी। जब आरव के कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से एक पुरानी डायरी मिली। उसमें एक नाम बार बार लिखा गया था, रूही, और एक लाइन थी, मैं मोहिनी से शादी कर रहा हूं, लेकिन रूही को भुला नहीं पा रहा। अगर मोहिनी को सब पता चल गया तो क्या होगा? अब कहानी और गहरी होती जा रही थी। शुक्ला ने मोहिनी से पूछा, क्या आप रूही को जानती हैं? मोहिनी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, जानती हूं। वो आरव की पुरानी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब शुक्ला ने आरव और रूही की व्हाट्सएप चैट्स देखी तो एक बात सामने आई। आखिरी मैसेज में रूही ने लिखा था, मुझे छोड़कर किसी और से शादी करोगे? देख लेना आरव, मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। अब कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है। शाम को इंस्पेक्टर करुण शुक्ला के मोबाइल पर एक अनजान कॉल आया। हेलो, मैं रूही बोल रही हूं। मुझे आरव की मौत के बारे में सब पता है, मुझे कुछ बताना है। शुक्ला चौकन्ना हो गया। तो तुम थाने आओ, रूही बोली। नहीं, मुझे डर लग रहा है। आप मुझसे उसी जगह मिलिए जहां आरव की लाश मिली थी, आज रात 11 बजे। रात के 10 बजे थे। भोपाल के जंगल में अंधेरा फैल चुका था, चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा के चलने की आवाज। और उसी जंगल के एक कोने में, जहां एक दिन पहले आरव की लाश मिली थी, इंस्पेक्टर करुण शुक्ला अपनी टीम के साथ खड़े थे। उनकी नजरें बार बार घड़ी पर जा रही थीं। उसने कहा था रात 11 बजे आएगी, अगर आई नहीं तो समझो ये भी किसी जाल का हिस्सा है। शुक्ला ने अपने एक कांस्टेबल से कहा। 11 बजने ही वाले थे और तभी
एक स्कूटी की लाइट जंगल में दिखी और स्कूटी धीरे धीरे आकर रुक गई। हेलमेट उतारते ही एक डर से भरी लड़की की आवाज आई, मैं मैं रूही हूं। रूही की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी। शुक्ला ने उससे पूछा, अगर तुम डर रही थी तो फोन क्यों किया? रूही ने कांपती आवाज में कहा, मैं आरव से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब उसकी मौत के लिए मुझे ही शक की नजरों से देखा जा रहा है। शुक्ला ने सीधा सवाल किया, तो क्या आरव की मौत से तुम्हारा कोई रिश्ता है? रूही ने सर झुका लिया और फिर उसने एक सच बताया जिससे कहानी में नया मोड़ आया। रूही ने कहा, आरव और मेरी सगाई हो चुकी थी 2 साल पहले, लेकिन फिर उसके घर वालों ने मेरा कैरेक्टर खराब बताया और रिश्ता तोड़ दिया। आरव चुप रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन पिछले कुछ महीनों से फिर से वो मेरे पास आने लगा। कहता था कि मोहिनी से शादी करने का मन नहीं, वो सिर्फ अपने पिता की जिद में फंसा हुआ है। पर जैसे ही शादी की तारीख पास आई, उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने उसे धमकी दी, गुस्से में कहा था कि देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। शुक्ला ने पूछा, शादी से एक दिन पहले तुम कहाँ थीं? रूही बोली, मैं घर पर थी, मेरी मम्मी पापा के साथ, मैं कहीं नहीं गई। अब शुक्ला की शक की सुई फिर घूमी। पुलिस ने आरव का मोबाइल ठीक करवाया था और उसमें एक रिकॉर्डिंग ऐप मिला। उस ऐप में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, शादी से एक रात पहले की। ऑडियो में आरव की आवाज थी, रूही प्लीज समझो, मैं अब मोहिनी से शादी कर रहा हूं, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। और फिर एक लड़की की आवाज, तो फिर मुझसे मिलने क्यों आए थे जंगल में? सिर्फ बात करने के लिए या धोखा देने के लिए? शुक्ला ने ऑडियो सुनकर रूही से पूछा, ये तुम हो ना इस रिकॉर्डिंग में? रूही चुप हो गई और फिर रोने लगी। हाँ, मैं गई थी उससे मिलने, लेकिन जब मैं वहां से निकली वो जिंदा था। मैं उसे नहीं मारा। अब सवाल और गहरा हो गया। रूही वहां थी, ये साबित हो गया। उसने आरव को धमकी भी दी थी, लेकिन क्या वो अकेली थी? दूसरे दिन पुलिस ने मोहिनी से फिर पूछताछ की। शुक्ला ने पूछा, क्या आरव शादी से खुश था? मोहिनी ने कहा, हाँ, वो बहुत खुश था, लेकिन मोहिनी की आंखें कुछ और कह रही थीं। इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई। मोहिनी की एक सहेली ने बताया कि आरव शादी कैंसिल करना चाहता था। उसने मोहिनी को ये बात 3 दिन पहले साफ साफ बता दी थी। वो कहता था कि वो रूही को नहीं भूल पाया। रूही ने कबूल किया था कि वो जंगल में आरव से मिलने गई थी। मोहिनी कह रही थी कि वो घर पर थी, लेकिन फिर आया वो सबूत जिसने इस पूरे केस की हवा बदल दी। शादी की रात, जब सब मोहिनी को हल्दी रस्म में समझ रहे थे, पुलिस को एक पेट्रोल पंप का सीसीटीवी मिला। रात 10 बजे एक सफ़ेद कार वहां दिखाई देती है। ड्राइविंग सीट पर थी मोहिनी, और उसके ठीक 20 मिनट बाद उसी जंगल में आरव की लाश मिली। इंस्पेक्टर करुण शुक्ला अब बिल्कुल अलर्ट हो चुके थे। मतलब मोहिनी झूठ बोल रही थी, लेकिन क्यों? और क्या वो अकेली थी उस कार में? आरव की लाश के पास जो लड़की की बाली मिली थी, उस पर रुई के टुकड़े और खून चिपका था। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। खून आरव का था, लेकिन रुई के टुकड़ों में बाल भी थे, और वो बाल मोहिनी के थे। अब ये साबित हो गया था, मोहिनी भी वारदात की जगह पर थी। अब कहानी बनती है, खतरनाक इंस्पेक्टर शुक्ला ने मोहिनी को थाने बुलाया। शुरुआत में मोहिनी रोती रही, लेकिन जैसे ही सबूत सामने रखे गए, उसका चेहरा सख्त हो गया और फिर उसने कहा, हाँ, मैं गई थी वहां, लेकिन सिर्फ ये पूछने कि रूही और आरव अब भी मिल क्यों रहे हैं। मैंने आरव से कहा था कि अगर उसने रूही से रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं खुद सबके सामने बता दूंगी कि ये शादी एक ड्रामा है। हमारे बीच बहस हुई, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। शुक्ला अब आरव के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा चुका था। आरव को अननोन नंबर से कॉल आया था और उस कॉल में एक आवाज थी, तू आज सब खत्म करने आया था ना? अब खत्म हो गया, हमेशा के लिए। उसके बाद कुछ घसीटने की आवाज और फिर सन्नाटा। शुक्ला ने उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की। वो कॉल मोहिनी के पुराने नंबर से किया गया था, जो उसने अब इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। अब पुलिस ने मोहिनी को पूरी तरह से घेर लिया। कड़ी पूछताछ में मोहिनी ने जो बताया
वो सबको हैरान कर गया। हाँ, मैंने ही मारा आरव को। उसने मेरी इज्जत से खेला, मुझसे शादी का वादा किया और फिर रूही से मिलने लगा। मैं बेवकूफ़ नहीं थी। मैं दुल्हन नहीं बनना चाहती थी। मैं उसका फैसला बनना चाहती थी। उस रात मैं खुद कार लेकर गई। देखा कि वो और रूही लड़ रहे थे। रूही रोती हुई चली गई और मैं छुपकर सब देख रही थी। आरव जब वापस जाने लगा, मैंने उसके पीछे से जाकर गला घोंट दिया और उसके फ़ोन से खुद को कॉल कर दी ताकि पुलिस को लगे कोई और था वहां। शुक्ला ने रूही को फिर से बुलाया, इस बार मोहिनी की गवाही और सबूत के साथ। रूही अब बिल्कुल शांत थी। मैं सिर्फ प्यार चाहती थी, लेकिन जो हुआ मैं उसके लिए दोषी नहीं हूं। रूही को क्लीन चिट मिल गई और मोहिनी को आईपीसी 302 हत्या का दोषी करार दिया गया। प्यार जब जुनून बन जाए तो इंसान सच और झूठ के बीच फर्क खो देता है। मोहिनी चाहती तो रिश्ता तोड़ सकती थी, लेकिन उसने रास्ता चुना, मौत का।